हुकूमत पंजाब ने 2 रोज़ कबल ये ऐलान किया कि हमने आलू और किन्नों की एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त दी है, लेकिन हुकूमत का ऐलान जो है ये सिर्फ एक धोखा है। हुकूमत वाला अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करें और बार्डरों के ऊपर सोचें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए ना, लोग बहुत परेशान हैं। पिछले साल तकरीबन 3500, 2500, 3000 फी मन। इस साल तकरीबन 1000, 1200, 1300। चीमा साहब, आलू के बाद किन्नों के बाद क्या होगा? देखें, ये कुदरती एक मसला बना है, इसमें किसी का कोई हुकूमत का कोई इसमें किरदार नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो पीरा फोर्स बनाई है, वो रेडियो को भी नहीं लगने दे रही। पीरा फोर्स की तो ज्यादतियां जो है ना, वो तो सीएम खुद परेशान है। सीएम ने मीटिंग भी ली है पीरा फोर्स के बारे में। मेरी 10 से 12 रेडी लगती थी, अब तकरीबन 2 या 3 रह गई हैं। रेडी वाला जो है, अगर उसको भी रेडी लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और रेडी वाला है वो कहाँ से कमाएगा, तो लिहाजा बड़ा जरूरी है कि हम बात करें पंजाब की दी रानी यानी कि मरियम नवाज साहिबा से। यहाँ पे कोई गाग नहीं है, यहाँ पे कोई हालात नहीं है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सप्रेस न्यूज़ का लाहौर की आवाज़। बात यह है कि जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये वो फल है जो कि हमारे मुल्क में भी बहुत शौक से खाया जाता है, किन्नू, और बाकी दुनिया में भी यही है। बल्कि बैरून मुल्क तो इसका जो ऑरेंज जूस है वो नाश्ते की मेज़ का लाजमी जुज़ होता है, और हर साल पाकिस्तान से बहुत बड़ी मकदार में जो किन्नू है वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, अफ़गानिस्तान के रास्ते और रूसी रास्तों में जाता था। लेकिन इस बार चूँकि बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी हुई है, और किन्नू के व्यापारी, किन्नू बागात के मालकान और आड़ती सभी परेशान हैं कि सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि जो पिछले साल किन्नू जो है बाग के अंदर वो तकरीबन 2500 से लेकर 3000 रुपये फ़ी मन तक बाग से व्यापारी ख़रीद रहा था। इस वक्त उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये फ़ी मन पर आ चुकी हुई है। इसी तरह से अगर बात करें तो अभी हुकूमत पंजाब ने 2 रोज़ कबल ये ऐलान किया कि हमने आलू और किन्नों की एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त दी है, लेकिन हुकूमत का ऐलान जो है ये सिर्फ एक धोखा है। धोखा इसलिए है कि हुकूमत ने इजाज़त जो है वो ईरान के ज़रिए दी है, जो कि इस वक्त काबिल अमल नहीं है। सबको मालूम है कि ईरान के अंदर इस वक्त अमेरिका के ऊपर जो जलगार अमेरिका करने वाला है, कर चुका है बल्कि एक तरह से, उसकी वजह से वहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ बंद हैं। और सबसे अहम बात ये कि पिछले साल की निस्बत इस साल किन्नों की जो पैदावार है उसमें तकरीबन 20 से 25% ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। जब हुकूमती पॉलिसियाँ जो है ऐसी बन जाएँ कि जो ज़्यादा पैदावार है उसका अगर निकासी ना हो, एक्सपोर्ट ना हो सके, ऐसी कीमत ना मिल सके, तो फिर आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में हम ये मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, व्यापारियों से, आड़तियों से और बाकी ताजरों से, कि किन्नों की वजह से इस वक्त उन्हें क्या जो है मुश्किलात दरपेश हैं। तो चलिए आए देखते हैं आज के प्रोग्राम में बात करके कि असल वजूहात क्या हैं। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं। अच्छा रशीद साहब, ये बताएं कि इस साल जो है किन्नों की कीमत बागात में क्या चल रही है, पिछले साल क्या थी? पिछले साल तकरीबन 3500, 2500, 3000 फी मन। इस साल तकरीबन 1000, 1200, 1300। ये तो बहुत बड़ा फ़र्क है, तकरीबन 2000 रुपये का फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सुना है कि इस बार बहुत से जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने जो बयाने दिए हुए थे वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको खसारा नजर आ रहा था। चौथाई छोड़ दिया, हमने भी छोड़े। अच्छा, हमने भी छोड़े, तकरीबन 35 लाख रुपए छोड़ा है। अच्छा, हाँ जी, आपकी तरह के सैकड़ों लोग होंगे। हाँ जी, बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत ख़रीदारी बहुत महंगी थी, आगे ये रेट नहीं है। वजह क्या बनी है? सारी सूरत एकदम जो किन्नू, आलू भी नीचे ज़मीन पे गिर गया, किन्नू भी बॉर्डर बंद है जो ना अफगानिस्तान वाला, इसकी वजह से उस तरफ बहुत माल जाता था। अच्छा, वो बॉर्डर बंद है इसलिए यहाँ किन्नू नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही। तो आप क्या देख रहे हैं? माशाल्लाह आपने सारी ज़िंदगी गुजार दी इसी व्यापारपन में। आप 35 साल हो गए आपको व्यापारी करते हुए। ये बताएं कि एक तो पैदावार भी सुना ज़्यादा है। हाँ जी, तकरीबन 25%। अच्छा, एक तो अल्लाह ताला ने पैदावार ज़्यादा दे दी है, ऊपर से हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ के बॉर्डर बंद है, चीज़ें नीचे आ गई हैं। आप क्या देखती हैं कि किस तरह इसका हल क्या होना चाहिए? अगर ये बॉर्डर खुल जाते फिर बाजार इतना माड़ा नहीं होना। जैसे कि नाज़रीन आप ये बता रहे हैं व्यापारी कि इस बार जो है फसल जो है वो ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट ना होने की प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो आड़ती हजरात हैं हमारे, इनसे बात कर सकें। कैसा बड़ी साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। ये बताएं कि आप चूँकि फूड मंडी लाहौर के जो हैं वो सदर भी हैं, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? ये किन्नों का तो शोर मचा हुआ है। भाईजान किन्नू इस बॉर्डर बंद होने की वजह भी है, और बाहर ये रेडियाँ वगैरह भी लगने दे रहे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन बड़े साहब रेडियाँ तो यहाँ 150 लग जाएंगी ना, ये तो किन्नों का मसला तो कौमी मसला बन गया ना सर। वो मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। रेडियो 150 की बात नहीं है भाईजान, पूरा लाहौर है। लाहौर में फॉर एग्जाम्पल ये बाहर मंडी के बाहर 200-300 रेडी लगती है, मेरा ख्याल अभी 25 भी लग रही।
ये बहुत बड़ा मसला है लोगों के लिए, क्योंकि माल हमेशा रेडियो पे बिकता है। किन्नू के सौदे हुए थे भाईजान 3500 4000 के, अब लोग बेच रहे हैं मंडी में आके 1200-1400 रुपये मन, तो इसलिए लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हम चाह रहे हैं हुकूमत वाला अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करें और बार्डरों के ऊपर सोचें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए ना, लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि यहाँ के जो आड़ती हजरात हैं वो भी बता रहे हैं, हम बाकी भी आड़ती हजरात से बात करेंगे, फ्रूट मंडी के बाकी जो तंजीमी अहदेदारों से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ यहाँ पर यासर भट्टी साहब मौजूद हैं, ये भी रावी रोड फ्रूट मंडी की जो तंजीम है उसके सदर हैं। यासर भट्टी साहब ये बताएँ कि आलू की तरह किन्नों वाले भी जो हैं वो माशी तौर पर तबाह हो चुके हुए हैं, मंडियों के अंदर भी बुरी सूरत हाल है, लेकिन इसकी सारी की वजूहात आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा जो बॉर्डर बंद हुआ है ना अफ़गानिस्तान वाला, उसके साथ हमारी जो मुआहदा था ना गवर्नमेंट का कि कुछ आइटमें जाएंगी और कुछ आएंगी। उधर से अंगूर और अनार आता था, इधर से किन्नू और सेब जाता था। ठीक है, किन्नू और सेब एक्सपोर्ट, किन्नू और आलू एक्सपोर्ट होता था। अभी एक्सपोर्ट जो है वो ज़ीरो पे हो गई है। इसी वजह से जो मार्केट है वो फुल फ्लज जो है इंपोर्ट हो रही है, नहीं इंपोर्ट भी बंद है, दोनों चीज़ें बंद है। उनकी जो अफ़गानिस्तान में जो उनकी फसलें हैं अंगूर और अनार की वो ख़राब हुई है। इधर हमारे जो आलू और किन्नू की फसलें जो वो ख़राब हो रही है। एक्सपोर्ट जो ज़ीरो है। अभी मार्केटें हमारी मुकम्मल तौर पे फुल है और कस्टमर नहीं है। कुछ इधर हमारे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो पीरा फोर्स बनाई है, वो रेडियो को भी नहीं लगने दे रही, और कुछ जो है मौसम भी जो एकदम से सर्द हो गया। पीरा फोर्स की तो ज़्यादतियाँ जो है ना वो तो सीएम खुद परेशान है, सीएम ने मीटिंग भी ली है पीरा फोर्स के बारे में, लेकिन वो ज़्यादतियाँ जो है ना वो ज़्यादा होती जा रही है, कम नहीं हो रही। मैडम से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा पीरा फोर्स का एक लाएअमल बना दे, क्योंकि रेडी को अगर लगने नहीं देंगे, 2 रो ना लगने दे, 3 रो ना लगने दे, 1 रो तो लगने देना, या उनका कोई मैकेनिज़्म बना दें, कोई अच्छी जगह जो है ना उनको दे दे। अभी तक कोई जगह भी नहीं उनको दे रहे, अल्टरनेटिव जगह भी। आप किन्नों वाले मसले का हल क्या है? ज़ाहिर बात है आप एक तंजीम के अहदेदार हैं, आपके कई हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हल क्या है? इसका हल यही है कि एक्सपोर्ट जो है ना उसको जो है ना आसान बनाया जाए। और ये जो इन्होंने पंजाब हुकूमत ने कहा ये ईरान के ज़रिए कर लें, तो ईरान वाइबल है? नहीं, ये जाता है ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में ना, तो उसका तकरीबन 21 से 22 लाख रुपया सिर्फ गाड़ी का रेंट है, टैक्सीज अलहदा। यहाँ पर हम देखते हैं अभी नाज़रीन के ये देखें ना, ये मार्केट कमेटी के बल्कि यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो हैं ऑफिसर जो पामरा हैं, शहजाद चीमा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। चीमा साहब, आलू के बाद किन्नों के बाद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कुदरती एक मसला बना है, इसमें किसी का कोई हुकूमत का कोई इसमें किरदार नहीं है। 2-3 चीज़ें, एक तो मौसम की सर्दी और दूसरा जो बॉर्डर बंद होने की वजह से, और तीसरा फसल ज़्यादा होने की वजह से ये सारा बहरान आया है। जो पिछले साल किन्नू बिकता था तकरीबन 3500 से 4000 रुपये मन, अब शुरू में वो 3500 3000 गया है, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ है और अब 1200-1500 रुपये तक भी बिकता है। जब वहाँ से किन्नू परचेज़ करता है व्यापारी तो उसकी 3 कैटेगरीज बनाता है। एक उसमें अव्वल दर्जे का मोटा किन्नू निकालता है, एक दरमियाना निकालता है और एक छोटा निकालता है। उस हिसाब से मंडी में आके बिक रहा है। तो ये एक कुदरती अमल है, इसमें नुकसान हुआ है ज़िम्मेदारों को, क्योंकि जिन लोगों ने बागों के सौदे किए हुए थे वो सौदे छोड़ के भाग गए हैं, वो एडवांस पेमेंट दे के थोड़ा खसारा बर्दाश्त कर लें, ज़्यादा ना करें। हाँ, यही वजह हुई है कि वो भाग गए हैं, उन्होंने नहीं परचेज़ किया क्योंकि उनको करोड़ों का नुकसान नज़र आ रहा था, तो उन्होंने कहा चंद लाखों में जान छूट जाए। तो ज़िम्मेदार को अल्टीमेटली फिर खुद व्यापारी के रहमो करम पे आना पड़ा और मंडियों में माल भेजना पड़ा। और अभी मंडियों में तकरीबन बागों में जो मैंने पता करवाया है 1500-1200 मुख्तलिफ कैटेगरी से मन के हिसाब से बिक रहा है। फिर जब उसकी कैटेगरी इधर आके होती है तो इधर फिर वो तकरीबन जो अच्छा किन्नू है वो तकरीबन अगर उसको वेट करें तो 3500-3600 रुपये मन पे वो आ रहा है। जो उससे हल्का किन्नू है वो तकरीबन 2200-2400 और जो उससे हल्का वो 1500-1600 रुपये मन मंडी में बिक रहा है। देखिए बात ये है कि 3500-3600 वाला वो तो सुपर क्वालिटी होगी ना, वो बड़ी महदूद मकदार होगी और वो अशराफिया हमारी वही इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आम आदमी जो खाना है उसकी बात करें तो अभी भी जो गली बाज़ारों में जो कीमत ली जा रही है वो तो बहुत ज़्यादा है। अगर मंडी में कीमतें ड्रॉप हो गई हैं, बागों में कीमतें ड्रॉप हो गई हैं, तो फिर आम आदमी तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुँच रहा? मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप चूँकि प्राइस में स्ट्रेट का भी अख्तियार रखते हैं। जी, वो आपकी बात दुरुस्त है। जो यहाँ पे जब बाग से बंदा ख़रीदता है ना व्यापारी, तो उसमें हर तरह का छोटा मोटा होता है। जब उसमें सुपर क्वालिटी जो होता है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी छांटी वाला जो माल होता है वो तकरीबन 1200 रुपये का 48 दाने का वो पल्ली या पेटी मिलती है, वो तकरीबन 300 रुपये दर्जन कास्ट करता है। तो हमारा 300-325 रुपये हम उसका जो रेट दिया हुआ है तो वो मैक्सिमम 350 तक बेच लें, लेकिन
ओपन मार्केट में 400 तक भी शुनीद है, 500 भी के बेचते हैं। उसके लिए प्राइस मजिस्ट्रेट एक्टिव हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। डीसी साहब का पूरा क्रैकडाउन का ऊपर ऑर्डर है, वो चल रहा है। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि अगर उन्हें वहाँ पे महंगी चीज़ मिलती तो मंडियों में आ जाएं, मंडियों से आके परचेज़ करें। यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मंडी में कहाँ आ जाए, मंडी में आगे बाद पीरा हुआ रेडी लगने नहीं देते, अंदर आड़ती हैं, वो थोका काम करते हैं, वो कहाँ जाए। मैंने लेना है, फर्ज़ करें 2 दर्जन लेना है, तो मैं कहाँ से लूँ आगे मंडी से? नहीं, मंडी में जो फड़िया हजरात हैं वो थोड़ी चीज़ें भी दे देते हैं, ज़रूरी नहीं बड़ी, वो बल्क में ख़रीदते हैं और आगे थोड़ी चीज़ें फिर आवाम वहाँ से खरीद अच्छा सकते हैं। चीमा साहब, एक चीज़ बताइए, आपके बहुत सारी पिछले कुछ दिनों में आपने आलू और किन्नों के हवाले से बहुत सारी आला सतही जो हुकूमती मीटिंग्स हैं आपने अटेंड की हैं आपने। अब हम बात यहाँ पे आड़तियों व्यापारियों ने सबने बात की अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की, लेकिन हमारा जो किन्नो है वो सिर्फ अफगानिस्तान के जरिए तो नहीं जा रहा ना, बाकी दुनिया में भी जा रहा होगा। नहीं, हमारा जो मेजर चंक था ना आलू का, वो रशियन स्टेट्स में वाया अफगानिस्तान ही जाता था। और किन्नू जैसे कि बताया भट्टी साहब ने कि वो भी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वो सब वाया वहीं जाता था। हमें वो ही रास्ता सूट करता है, अगर दूसरे रास्ते से जाएँ तो वो 3 गुना किराया बढ़ जाता है, तो वो सूट नहीं करता। तो हमारी मेजर जो चंक था वहीं से जाना था, वो बंद होने की वजह से बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है ज़मींदार। सही। नाज़रीन, जैसा कि आपने सबकी बातें सुनी हैं, बातें कर रहे हैं, सभी एक ही बात बार आ रही है कि एक्सपोर्ट बंद होने से मसाइल पैदा हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त हज़रात जो थे उससे बात करना चाह रहे थे, रेडी वाले, हम उनसे ही बात करते हैं जो रेडी फरोश हैं, जो छोटा ताजर है, कि उनको क्या परेशानी। ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट हो नहीं रही और रेडी वाला है वो कहाँ से कमाएगा, तो लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि हम इन रेडी वालों से बात करें कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या मुतालबात हैं पंजाब की दी रानी यानी कि मरियम नवाज़ साहिबा से। जैसे कि यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताया था कि बहुत से रेडी वाले जो हैं वो बात करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि हम तमाम से बात तो नहीं कर सकते, उनके एक नुमाइंदे से बात करके देखते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बताएं कि अभी आप पहले जब बात कर रहा था मैं किसी और से, तो आप कह रहे थे जी हम भी बात करना चाह रहे हैं कि हमें रेडियाँ नहीं लगाने दी जा रही किन्नों की। बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरी 10 से 12 रेडी लगती थी, अब तकरीबन 2 या 3 रह गई हैं। बकाया सब ये कारपोरेशन वाले उठा के ले गए हैं, पीरा फोर्स वाले रेडियाँ नहीं लगाने देते। फार्म मेरे जमा है टाउन हॉल में, रेडियाँ नहीं मिल रही, उनको जाके कहते हैं कि यार देखते हैं, आते हैं। लिहाजा कहने का मकसद यही है कि हमें रेडियाँ लगाने दी जाएँ। ये जो फल पड़ा है ना, पहले आज से साल पहले एक दाना भी इस टाइम बचा नहीं होता था क्योंकि बिक जाता था। अब ये व्यापारी लोग भी परेशान हैं, हम तो हैं ही हैं। हमारे पे अगर 10-12 रेडियाँ लगती हैं तो हमारे बंदे 10 से 12 उनके घर वाले बच्चे। ज़ाहिर बात है आपकी 10-12 हैं, पूरे लाहौर की बात करें हज़ारों रेडियाँ। बात कोई भी नहीं सुनता। अब हम ना पिछले जुमे गए हैं, ये जो पीरा वाले के SDO साहब, उन्होंने बड़े अच्छे से हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा शफीक डॉक्टर साहब, जी शफीक डॉक्टर साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, मैं बेगमकोट में रेडियाँ लगवाता हूँ, ठीक है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी, आए हैं, विज़िट किया है। उन्होंने कहा आप रेडियाँ लगाएं, फिर भी उन्हें कहने के बावजूद भी फिर भी ये कमेटी वाले आए हैं, रेडियाँ उठा के ले गए हैं। अब आपका मुतालबा क्या? हमारा मुतालबा यही है कि हमें पूरा अमन तरीके से काम करना दिया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो छोटे रेडी फरोश हैं वो वाकई परेशान हैं कि जब उनको रेडी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो कहाँ से माल खरीदें, कहाँ बेचें। अच्छा, यहाँ पर मेरे अकब में एक जो नीलामी भी हो रही है किन्नों की, अगर बात की जाए, हम इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। आज तक की पाए भाजी पल्ली कितने दर्जन दी होंगी है? जी हम नुकसान पे बेच रहे हैं, नुकसान पे। अच्छा ठीक है, और छोटा माल है ज़्यादा भी है? बड़ा भी है, देखो। ठीक है, ठीक है। एक पल्ली में कितनी दर्जन होती है? 5 दर्जन होती है, 60 दाने हो गए एक पल्ली के। ठीक है। तो जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मंडी के अंदर जो किन्नों की तजारत है वो तो तकरीबन इस वक्त इंतहाई सख्त तरीन मुश्किलात का शिकार है, लोग परेशान हैं। हम बाकी गली मोहल्लों में जो रेडियो वाले बेच रहे हैं हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या सूरत हाल है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हुकूमत पंजाब जो है वो एक हकीकी पॉलिसी बनाए, सिर्फ आई वाश या धोखाधड़ी वाली बात ना की जाए। जब ईरान के रास्ते, जहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ईरान के रास्ते हम एक्सपोर्ट करते हैं ताजिकिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, उसका किराया एक गाड़ी का 21 से 22 लाख रुपये है। अफ़गानिस्तान के रास्ते से करें तो उसका किराया 6 लाख रुपए है, यानी कि 15-16 लाख रुपया ज़्यादा किराए का फ़र्क है। तो कैसे एक्सपोर्ट होगी, कौन करेगा? तो यह हुकूमत ने जब ये ऐलान किया, ये खबर जारी की है, तो हुकूमत को सोचना चाहिए था वो क्या कहने जा रही है।
नाज़रीन, हमने आपको मंडी के अंदर के हालात तो दिखाए, वहाँ लोगों से बात भी की और आपने उनकी मुश्किलात तजावीज़ भी सुनी हैं, लेकिन आम बाज़ारों में, गली मोहल्लों और बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर एक बाज़ार में आए हुए हैं। ये भाई साहब जो हैं, इनसे हमने दरियाफ़्त किया है तो ये ख़ुद भी होल सेलर हैं किन्नों के, माल्टे के। ये वहाँ सरगोदे और बलवाल से गाड़ियाँ लेके आते हैं, यहाँ ख़ुद भी बेचते हैं और आगे भी सप्लाई करते हैं। तो ये बताएँ कि आजकल हालात क्या हैं किन्नों के? किन्नू के ये है, ये रास्ते वगैरह बंद किए हैं, बॉर्डर बंद है सारे, इसलिए किन्नू की डिमांड नहीं है, तो इसलिए सस्ती किन्नू पड़ रही है। बाइक जाएगी फिर तेज़ हो जाएगी, धूपें लग नहीं रही, ठीक है, इसलिए किन्नू का गाहक वगैरह भी नहीं है, मंडी में भी नहीं है। मंडी से ज़्यादा सस्ती हमारे से लेकर जा रहे हैं, हम खुली अंडाई मंगाते हैं, इधर टापों के अंदर 10 दर्जन देते हैं। किन्नू मोटी भी होती है, दरमियानी भी होती है, मंडी से ज़्यादा सस्ती हमारे से लेकर जाती है वहाँ। लेकिन जैसा कि देखें, ये चीज़ जो है, ये जो किन्नू है, ये देखें ना, ये ज़्यादा दिन पड़ा रहेगा तो ये तो आपका नरम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा, वो नरम हो जाता है, फिर गाहक भी नहीं लेता। गाहक कह रहा है काफ़ी देर कोई पड़ी हुई है, इसलिए वो नरम हो जाता है, कोई माल भी नहीं लेता। क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि बाग से टूटी है तो 2-3 दिन में बिक जानी चाहिए, इस्तेमाल हो जानी चाहिए। हाँ जी, हो जाती है, 1-2 दिन में बस ले। सही। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर बात की है, असल सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनमें काफ़ी तज़ाद पाया जा रहा है। और अगर हम आगे भी चलते हैं और बात करते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ लोगों से कि क्या सूरत हाल है। ये बताइएगा, आप भी किन्नू जो है यहाँ पर एक 200 रुपये दर्जन बेच रहा है, आप 150 बेच रहे हैं, आगे भी किन्नू के हालात क्या हैं? गाहकी है? नहीं, यहाँ पे कोई गाहक नहीं है, यहाँ पे कोई हालात नहीं है। कारोबार लोगों का होगा तो हमारा होगा ना, जब लोगों का काम नहीं होगा तो हमारा कहाँ से होगा। अच्छा, ये बताएंगे, इस बार जिस तरह किन्नू जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा और ऊपर से पैदावार भी ज़्यादा आ गई है, पीछे से बड़ा माल आ रहा है, आगे निकासी नहीं है, क्या बड़ी जल्दी ख़राब है तो आपको नुकसान नहीं होता ख़राब होने से? बहुत ज़्यादा नुकसान, हमारा भी नुकसान है और बागों वाला का भी नुकसान है, क्योंकि एक बार ये टूट जाता है, ये ख़राब हो जाता है। अगर बागों वाले तो बेचारे जो तबाह, जिस तरह आलू वाले तबाह हुए, बागों वाले तबाह हो गए हैं। वो भी तबाह, सभी तबाह हो रहे हैं, क्योंकि जो बॉर्डर जो बंद है, बाहर नहीं जाएगा या भी नहीं बिकेगा तो ये ख़राब ही होगा। सही। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमने बहुत से लोगों से बात की है, एक्सपोर्टर्स से, व्यापारियों से, आड़तियों से, जो फड़िए होते हैं, छोटे ताजरों से बात की है, रेडी वालों से बात की है। असल सूरत हाल ये है कि इस बार आलू की तरह किन्नू के बागात के मालकान भी एक तरह से माशी तौर पर तबाह हो चुके हुए हैं। और पिछले साल जो किन्नू के बागात में उनको रेट मिलता था 3,500-4,000 रुपया एक मन का, इस बार इस वक्त इन दोनों में वो रेट तकरीबन 1100-1200 रुपया मन मिल रहा है। और यही बात करें, बल्कि हमें जो पता चला है वहाँ पर कि अब तो ऐसे बेतहाशा व्यापारी हैं जिन्होंने एडवांस दिया हुआ था, बयाना किया हुआ था किन्नू के बागात का ख़रीदारी का, लेकिन उन्होंने अपने लाखों रुपए का बयाना जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो ख़रीदते हैं तो उनका खसारा जो है करोड़ों में चला जाता है। अब हुकूमत पंजाब ने जो एक वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी साहब ने एक जो ख़त लिखा है, ये एक तरह से आई वाश है, एक तरह से आपकी तवज्जो जो है हटाने का मरकज़ है। लेकिन यहाँ पर आशिक करमानी साहब ने जो लेटर लिखा है वो लिखा है खुद और भेजा है उन्होंने वफाकी वज़ीर जो है राना तनवीर हुसैन। लिहाजा एक तो ये जो अमूर ममलकत हैं उसके थ्रू प्रॉपर चैनल लेटर नहीं है। उस मरासले में पंजाब हुकूमत ने तजवीज़ किया कि जी हुकूमत जो है वो तेहरान ईरान के रास्ते जो है ना वो आलू और किन्नू के एक्सपोर्ट की परमिशन दे। इस हवाले से 2 रोज़ कबल जो है वो इस्लामाबाद में एक मीटिंग भी हुई जिसमें कि किन्नू के एक्सपोर्टर्स भी आए, ट्रांसपोर्टर्स भी आए, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स ने उन्होंने वाज़ा कर दिया वफाकी और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि ये आपकी तजवीज़ जो है नाकाबिले अमल है, क्योंकि ईरान के रास्ते मौजूदा जो हालात हैं सियासी और अस्करी वहाँ के, उसमें ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि ये किन्नू की एक्सपोर्ट वहाँ पर की जा सके। लिहाजा हुकूमत पंजाब को जो किन्नू के बागात के मालकान हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, ताजर हैं, व्यापारी हैं, उनको दुरुस्त हक़ाइक़ बताते हुए कोई मुतबादल हल तलाश करना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।